राष्ट्रवादी युवा किसान संगठन का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं तथा वर्तमान में संगठन के विस्तार से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं पूरे भारतवर्ष में मैं पर्सनली उन चीज़ों को हैंडल कर रहा हूं। क्या है, हम सभी एक किसान परिवारों से संबंध रखते हैं। वर्तमान में मैं बहुत सारे राजनीतिक पोस्टों पे भी रहा। मैं कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव तक जाके आया हूँ, भाजपा में भी मैं राष्ट्रीय सचिव बना हूँ, राजस्थान का चुनाव प्रभारी भी रहा। पर बहुत सारी चीज़ें क्या है, जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि जब हम किसी भी एक पॉलिटिकल ग्रुप या किसी भी सिस्टम से अगर हम बंध जाते हैं तो हम अच्छा और जो बुरा है उसका निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। जबकि हकीकत ये है कि भारत की जो 80% जो आबादी है वो हमारे गांव में निवास करती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस देश की। और जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो बेस आधार है वो भी कृषि है। बस यही सारी चीजें सोचते 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 पॉलिटिकल लाइन से मन भरने लग गया। फिर सोचा कि यार कुछ ना कुछ अलग किया जाए। बीजेपी की जो पोस्टें थी उनको अलग किया, एक संगठन क्रिएट किया। मात्र 2 साल हुए हैं हम लोगों को। वर्तमान में हम लोगों के पास में 18 लाख से अब वो कार्यकर्ता करंट में साथ में काम कर रहे हैं। जब हमने संगठन बनाया उसके ठीक 1 महीने बाद में लॉकडाउन लग गया था। उन परिस्थितियों में हमने वर्तमान में 18 लाख सदस्य जोड़े हैं। अभी हमारा झांसी में प्रोग्राम था 25 दिन पहले, उसमें लगभग 18,000 कार्यकर्ता हमारे पास में थे। 23 तारीख को हमारा हरियाणा में कार्यक्रम था भिवानी में, जिसमें लगभग 3 दिन पहले की प्री प्लानिंग थी। 3 दिन के प्लानिंग में 4,500 से ऊपर कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि संगठन का नाम है राष्ट्रवादी युवा किसान संगठन। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद की भाषा के ऊपर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें मेक इन इंडिया के तहत जो भी भारतीय कंपनियां हैं उन लोगों को प्रमोट करना है। जब हम जैसे लोग हैं, हमारे देश में हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, हम लोग मेहनत की, यहां से पढ़ने के बाद में हम लोग बाहर जॉब करने के लिए चले गए, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हम अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए उस स्तर पर कार्य करें कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो और विदेशों में जो लोग आज अपने आप को समृद्ध मान रहे हैं वो लोग हमारे यहाँ पर नौकरी करने आए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसी विजन के साथ में हम लोगों ने जो भी किसान परिवार हैं, जो भी किसानों से संबंधित हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर संगठन की शुरुआत की। आज धीरे धीरे उस मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जैसे कुछ प्रतिक्रियाएं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में कोई साथी है यहाँ पर अवेलेबल है? मध्य प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम पे अतिवृष्टि हुई थी कुछ टाइम पहले। अतिवृष्टि में सोयाबीन है, बहुत सारी फसलें खराब हो गई थी। 1 महीना और 12 दिन में हमारे संगठन ने एक साथ में हम लोगों ने जितने भी प्रदेश में अधिकारी लोग भी है, मतलब कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, मुख्यमंत्री है, वहां के जो कृषि मंत्री, उन सबको ज्ञापन दिलवाए। 1 महीने 12 दिन में हम लोगों ने टोटल जितने भी किसानों की जमीनें थी उनका सर्वे करवाया है, मौका मुआवना करके उनकी रिपोर्ट तैयार करवाई है। कार्यकर्ताओं ने 1 महीने 12 दिन में हमने हर एक किसान के खाते में मुआवजा राशि पहुंचाने में मदद की है। क्या है, ये तंत्र सोया हुआ है। जब तक हम लोग अपनी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर के कार्य नहीं करेंगे तब तक हम ये चीज नहीं सोच सकते कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं। जब मेरी पवन जी की थी, माननीय श्याम जी भाई साहब, हम लोग बैठे थे तो इसी मैटर के ऊपर हमारी चर्चा हुई कि आप लोगों की आईटी कंपनी है, हमारे पास में कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं हम एक संगठन के हिसाब से कोलैबोरेट करें। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, भाई आपके साथ में नहीं अटैच है तो किसी की कोई तो सर्विस प्रोवाइड करवा ही रहा है ना उनको। तो क्यों नहीं हम एक साथ में अटैच हो, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी आप लोगों के पास में जाएं। आप लोगों के पास में जाएंगे, आप लोगों को भी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। जब अर्निंग बढ़ेगी, जब पैसा आएगा, तो पैसा धरती की सबसे बड़ी पॉजिटिव क्रिएटिविटी पैदा करता है इंसान के माइंड में। बस इसी आशाओं के साथ में हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया। सेकंड दूसरा मुद्दा ये था कि भाई सारे के सारे किसान परिवार हैं, आप लोगों को एक प्रपोजल भी दिया गया होगा, एक पेज दिया है भी, जिसमें संगठन के सारे उद्देश्य लिखे हुए हैं। इन सारे उद्देश्यों के ऊपर हम वर्तमान में कार्य भी कर रहे हैं। जैसे कृषि है, पशुधन है,
हम लोग कुछ टाइम में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। इजराइल के साथ में मिलकर हम लोगों ने एक बीज उत्पादन किया है। यहाँ पर बहुत सारे, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बिलोंग करते होंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। यहाँ पर सबके पास में घरों में पशुधन है, जहां तक मैं समझता हूँ। मेरे को एक चीज, कोई भी भाई मेरा खड़ा होके ये बताए कि एक गाय है या भैंस है, उसका एक महीने का खर्चा कितना है? कोई बता सकता है? जिसमें उसकी खली भी आ गई, उसकी चूरी भी आ गई, गुड़ भी देते हैं, कभी कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है, कभी कुछ और भी, मतलब हरा चारा भी है। कितनी लगभग क्या अनुमानित कीमत आ जाती है एक पशु को पालने में? 5,000 रुपए के लगभग एवरेज आता है सर। 5,000 तो मेरे हिसाब से तब आता है जब खेत में हम खुद काम कर रहे हैं। नहीं 10 से 20,000 रुपए भाई अगर खेत हमारा है, एक्चुअली हमने इसमें एक पॉइंट दिया है कि पशु, पक्षी और वनस्पति एक दूसरे की पूरक हैं। जो पशुओं का अपशिष्ट है वो वनस्पति के काम आता है, और वनस्पति का जो अपशिष्ट है वो पशुधन के काम आता है। तो खेतों में, हमारे खेत हैं, 4 महीने हमने फसल उग जाएगी, 2 महीने हम खेत में चढ़ने को छोड़ देते हैं, फिर भी 5-7 हजार रुपए नॉर्मल एक्सटर्नल खर्चा आ जाता है। एक पशु को पालने में मेरे हिसाब से कितना, 10,000 रुपए मिनिमम खर्चा आता है। हमने एक स्टडी की, हमारे साथ में एक मोहन सिंह अहलुवालिया जी हैं, जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी है और केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा भी है। शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए हम लोग बहुत बड़े स्तर पे प्रयास भी कर रहे हैं। लगभग 2-2.5 साल पहले एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन भी आई थी। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आज हम इंसानों को जो दूध पिला रहे हैं, वो दूध क्या है? क्वालिटी नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि आप उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन कीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या छूट दे दी कि सीधा सीधा आप उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसमें केमिकल मिलाएं। कोई भी जो पैकिंग का दूध है उसमें NSF लिखा हुआ आता है, उसमें सैचुरेटेड फैट लिखा हुआ आता है, देखा होगा सब लोगों ने। मिनिमम 18% से लेके और 42% तक सैचुरेटेड फैट्स करंट टाइम पे मिलाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि सैचुरेटेड फैट में यूरिया भी एक पार्ट आ गया, और जो हम कली करते हैं चूना यूज होता है, वो चूना भी इसी चीज का एक पार्ट आ गया। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हम पानी में यूरिया और चूना मिला के भी दूध का रूप दे सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी यहां तक कहने लग गई। क्यों कहने लग गई? क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती जो 70-80 के दशक में दूध की क्वालिटी थी, वो क्वालिटी आज हमारे पास में मार्केट में बची नहीं है। तो इसके लिए आप एक्सटर्नल चीजें मिलाइए। भाई एक्सटर्नल चीजें अगर मिलाई जाएंगी तो किसान मरेगा, कौन? किसान मरेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में फिर ये भी हो जाएगा कि भाई पानी के अंदर आप यूरिया है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो भी केमिकल्स है, मिला के सीधा सीधा जनता को पिला दें, क्या फर्क पड़ना है उस चीज में? तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जो 70-80 के दशक में जो क्वालिटी थी, वो आज क्वालिटी क्यों खराब हुई है? वो क्वालिटी इसलिए खराब हुई है क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती को छोड़कर हम केमिकलाइज्ड खेती के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, सारी जगह यही स्थिति हो रही है वर्तमान में। जैसे मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि यूरिया की कमी है, यूरिया की जगह आप दही का उपयोग कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट। मेरे हिसाब से मैं जस्ट बाहर आया हूं, बाहर तक भी मेरे पास में वही फोन चल रहे थे कि भाई साहब क्या आपके ये चीज प्रैक्टिकल प्रूव की हुई है? मैंने कहा बिल्कुल, हम लोगों ने प्रैक्टिकली इस चीज को प्रूव किया है। यूरिया की जगह हम दही भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में क्या हुआ कि जब महत्वपूर्ण हम बैकहैंड में जाते हैं, तो जो खेतों में हम लोग जो भी केमिकल्स डाल रहे हैं, यूरिया है, DAP है, और भी बहुत सारे कीड़ों के लिए जो दवाइयां यूज करते हैं, उससे हमारा जो दूध है वो भी खराब होने लग गया, और जो लागत है, कृषि की लागत और पशुधन की लागत, वो भी बढ़ने लग गई। हम लोगों ने इजराइल के साथ में एक बीज तैयार किया है, उस बीज से शॉर्टली हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, और सबसे बड़ी चीज है उसकी लॉन्चिंग के जो रीसेल पॉइंट होंगे, वो सारे जो डोगमा के पॉइंट्स होंगे, उनके थ्रू हम रिटेल आउटलेट करेंगे, उनको रिटेल करेंगे। जो भी बिक्री होगी वो डोगमा के आप लोगों के थ्रू होगी, और मैं गारंटी करता हूं, मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं कि जिस दिन हमने वो चीज ले आई, भारत का हर एक नागरिक आपके पास में आएगा। क्योंकि यूरिया भूल जाएंगे लोग, DAP भूल जाएंगे, उस चीज की इतनी बड़ी प्रायोरिटी होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बाद में एक पशुधन को 700 रुपए में पाला जा सकेगा। 700 रुपए में उसका चारा, पानी, हरा, गुड़, जो भी हम खरीद देते हैं, टोटल चीजें 700 रुपए में काउंट हो गई। अगर 10,000 की जगह पे अगर हम किसी चीज की लागत 700-800 रुपए अगर निर्धारित कर देते हैं, एक किसान परिवार के पास में महीने का 9,000 रुपया बचता है। लगभग हम 1 लाख रुपए से ऊपर एक किसान परिवार की बचत करने में कामयाब हैं।
अगर 1 लाख रुपए बचेगा तो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो समृद्ध होंगे तो उनकी एक्सपेंस पावर बढ़ेगी तो उनकी खर्च करने की सीमा बढ़ेगी। जो भी केमिकल की इंडस्ट्री में जो भी गलत तरीके से इस चीज में यूटिलाइजेशन करके, जैसे आज एक कोरोना के नाम पे भी बहुत बड़ा धंधा फैलाया गया मार्केट में, ये भी एक तीसरा, एक हिसाब से हम ये बोलें कि अलग विश्व युद्ध है तो कोई दो राय नहीं होगी, ये भी एक विश्व युद्ध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हथियारों से तो सारे देशों ने हथियार बना लिए। तो आने वाले टाइम पे अगर हम लोगों को समृद्ध होना है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी कि जिसका परिवार में स्वास्थ्य ठीक होगा, उसका जिस परिवार का स्वास्थ्य के प्रति खर्चा कम होगा, वो सारे लोग अपने आप में समृद्ध होंगे। और हम जो आगे जो भी कार्यविधि कर रहे हैं वो सारे के सारे उसी व्यवस्था से हम कार्यविधि अपना रहे हैं। पशुधन के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाने जा रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारी फसलों का भी मॉडिफिकेशन किया है। जैसे हम लोगों ने भी एक सेब की फसल तैयार की है। भगवान ने चाहा तो इस बार जो गर्मी आएगी उसमें आपके सामने वो सेब की फसल आ जाएगी। 48 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सेब लगेगा, गर्मियों में सेब लगाइएगा। ओरिजिनल सेब की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसके बाद अगर हम सेकेंडरी वार्तालाप करते हैं तो खेती के ऊपर भी हमने बहुत बड़े नवाचार किए हैं। उसके लिए भी आपके सामने बहुत सारे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किए हुए हम लोग आपके सामने पेस्टिसाइड्स लेके आएंगे। मतलब डायरेक्टली पेस्टिसाइड्स नहीं बोल सकते, अंग्रेजी की भाषा में कुछ ऐसी खाद लेके आएंगे जो खाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। जैसे हम लोगों ने पंचकुला से जस्ट पहले रानी रायपुर करके गांव पड़ता है, वहां पे हमने 26,000 पेड़ लगाए हैं। 26,000 पेड़ की सबसे खास बात यह है कि वो चीज हमने प्रैक्टिकली देखा कि जो चीज हम सोच रहे हैं क्या चीज वो पॉसिबल है या नहीं है। 1.5 साल में जितने भी पेड़ लगाए वो हमने गमलों में लगाए और किसी भी पेड़ की हाइट 20 फुट से कम नहीं है। और 1.5 साल में आम से लेके चीकू से लेके सेब से लेकर जितने भी फ्रूट्स के पेड़ हैं उन सब के ऊपर क्या लग गया, फल लग गए। सबसे बड़ी चीज ये कि उसकी लागत की कॉस्टिंग कुछ नहीं आई। एक पेड़ को 1.5 साल में हमने जो तैयार किया उसमें जो भी लागत है वो टोटल 650 रुपए की लागत आई है। हमने उसकी प्लानिंग अलग हिसाब से की है। 600 रुपए का गमला पड़ा, 600 रुपए का उसके ऊपर खर्चा हुआ, 100-200 रुपए छोटा मोटा और एक्सपेंस मान लेते हैं भाई, जो भी है लेबर है जो भी काम कर रहा है वहां पर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक पेड़ जो गमले में लगा हुआ है उस पेड़ को हम मार्केट में किसी शहर में आके अगर हम सेल भी करते हैं 5,000 रुपए में एक पेड़ ऐसा रखते हैं जिसमें गमले में लगा हुआ है, हम किसी की भी छत के जिसके भी 100 गज का प्लॉट है उसके ऊपर उसकी छत के ऊपर हम 5 पेड़ रख देंगे। जब जरूरत है अपना ताजा फल तोड़ो, ताजा फल खाओ। ये सारी हम लोग प्लानिंग लेके चल रहे हैं और इन प्लानिंग जो भी मैं बात कर रहा हूं ये प्रैक्टिकली प्रूव है हमारे साथ में। और भी अलग अलग नवाचार कर रहे हैं। इन सारी चीजों में हम आगे से कम्युनिकेट करेंगे सारे लोग। हमारी जो भी स्ट्रेंथ है वो एनी टाइम आप लोगों के साथ में खड़ी है। जहां भी आपको किसी भी किसान परिवार से रिलेटेड किसी भी खाद है, बीज है या फिर कोई भी गवर्नमेंटल किसी के साथ में भी कोई भी गलत होता है, आप ये मत समझिएगा मैं बीजेपी का पदाधिकारी रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्यकर्ता हो जिसके राज्य में बीजेपी का शासन है, मैं उसके भी विरोध में आपके साथ में खड़ा होऊंगा। वी आर नॉन पॉलिटिकल, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम सीरियसली इस देश में कुछ बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग अपने अधिकारों के प्रति लड़ेंगे नहीं। आप कार्य कीजिए, जहां भी मदद की जरूरत हो फाइनेंशियली डोगमा सॉफ्ट आपके साथ में खड़ा है, हमारे बड़े भाई हैं। जहां भी कृषि से संबंधित कोई भी शिकायत आती है, किसी भी कार्यकर्ता की कोई शिकायत है, कोई एसडीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई मिनिस्टर आप लोगों की नहीं सुन रहा या आपके साथ में कहीं भी गलत हो रहा है, आप जो भी कार्यकर्ता बंधु उनको संगठन का नंबर दीजिए, आप हम लोगों को प्रीफर करवाइए। जो भी मदद होगी हम हर एक टाइम आपकी मदद करने को तैयार खड़े हैं। बस महत्वपूर्ण ध्येय यह है कि सबसे पहले किसान समृद्ध हो और उसका दूसरा जो पार्ट है वो आए शिक्षा का। जैसे शिक्षा को जो भारत सरकार ने कहा है वो ये चीज कही है कि शिक्षा उद्योग के दर्जे में शामिल नहीं है, पर आज की डेट में अगर उद्योग के हिसाब से देखूं तो शिक्षा भारत का सबसे बड़ा उद्योग बना हुआ है। मेरा भतीजा है उसमें एलकेजी में उसके एडमिशन के लिए गए, 1,35,000 रुपए की फीस मांगी।
अरे भाई 1,35,000 में क्या पढ़ा रहे हो? ये दिस इज द एक्चुअल स्थिति, ये एक्चुअल स्थिति है भारत की। हम उस चीज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं वर्तमान में कि जिसके बाद हम इस देश में शिक्षा व्यवस्था को, जो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो टोटल निःशुल्क कर दी जाए, ताकि जब तक ये चीज व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक अमीर और गरीब का भेद कभी खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई के लिए हम सब लोगों को एक साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम एक परिवार के रूप में हैं, महीने भर का टाइम दीजिए, महीने से 2 महीने हमें भी पूरा का पूरा आपसे अटैचमेंट करवाने में टाइम लगेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, हमारे पास में सर्किल्स है, जहां जहां हमारी मीटिंग्स होंगी वहां हम लोग आप लोगों को नियर अबाउट में, जैसे आज सपोज दैट कि जयपुर में हमारी मीटिंग हो रही है, तो जयपुर की रेंज में जितने भी हमारे पास में, सपोज दैट ओनली जयपुर की पदाधिकारी में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं राष्ट्रवादी युवा किसान संगठन की, तो यहाँ के आपके जितने भी सेंटर्स हैं डोगमा सॉफ्ट के, हम उनको प्रीफर करवाएंगे कि ही इज आवर एक्सक्लूसिव पार्टनर, ये हमारे साथ में ग्रुप जुड़ा है, आप जो भी अपनी सर्विसेज लेते हैं आप डोगमा सॉफ्ट को प्रीफर कीजिए उस चीज के लिए। क्योंकि मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूं जो डोगमा सॉफ्ट का है, आदरणीय गोदारा बंधुओं का जो डेडिकेशन है, जो इनकी वर्किंग स्टाइल है, सीरियसली काबिले तारीफ है। मैं भी काफी दिनों से जुड़ने की सोच रहा था कि इस उद्देश्य से जुड़े, मैंने बहुत सारे विचार किए, बहुत सारी चीजें निकल के आई, तब जाके हमें भी समझ में आया कि सीरियसली ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम लोग आपकी जो सुविधाएं हैं, जो जनरल आदमी की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है, वो हर जन तक आपके माध्यम से हम पहुंचाने में कामयाब हों। इसमें संगठन के उद्देश्य दिए गए हैं, जो आपको एक प्रपोजल दिया गया है, इन सारे प्रपोजल्स के ऊपर अपन कार्य विधि कर रहे हैं, ऊपर कार्यालय का नंबर भी दिया हुआ है, इसमें आप मेरा नंबर भी लिखिएगा। इंडिविजुअली अवेलेबिलिटी मेरी पूरे भारत में है, पर मैं हर एक कार्यकर्ताओं को एनी टाइम मदद करने की कोशिश करता हूं, एनी टाइम। मैं नहीं, मेरा पूरा संगठन हर एक टाइम पे तैयार खड़ा है। जहां भी किसी भी तरीके की किसी भी कार्यकर्ता बंधु को कभी भी दिक्कत हो, पर्सनली भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, समाज में भी हम लोग बैठते हैं, राजनीतिक परिदृश्य बहुत ज्यादा, हम इसमें लोकतंत्र को हम राजतंत्र में नहीं लेके जा सकते, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है, पर जहां पर लोग गलत हैं वहां हम अपनी आवाज उठाएंगे, हमारे पास में प्रॉपर संगठन है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9667788866। कार्यालय का ऊपर नंबर दिया गया है 9667 करके, सबसे ऊपर ही ऊपर है। नॉर्मल आप हो तो कोई उन इंक्वायरी उस तक भी पहुंचा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम सब लोग आगे भविष्य में जुड़ के चलें, हम संगठन को मजबूत बनाए हैं, कंपनी को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब तक कंपनी मजबूत नहीं होगी तब तक हम मजबूत नहीं होंगे, और जब तक सारा समाज मजबूत नहीं होगा, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक समाज मजबूत नहीं होगा। संगठन शक्ति कलो युगे, संगठन में ही शक्ति है, और हम संगठित होके अगर चल रहे हैं तो हम निश्चित ही एक नया इतिहास लिखेंगे। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में डोगमा सॉफ्ट इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, ये मैं वादा करता हूं। मैं 8वीं मेरिट हूं, मैं 10वीं बोर्ड मेरिट हूं, मैं हवा की बातें नहीं कह रहा हूं। एक नेता आ गया, नेता के हिसाब से हमने 2 मिनट हुआ कर करा दिया, हम चले गए। दिस इज द एक्चुअलिटी। आफ्टर दैट मैं बीटेक हूं, इंजीनियरिंग भी की है मैंने जॉब नहीं की, मैंने कोई चीज प्रीफर नहीं की, मैंने एक ही चीज प्रीफर की, मेरी स्टार्टिंग से एक ही चीज थी। पहले आईएएस बनने का सपना था, एग्जाम दी, एग्जाम में मैं क्लियर हुआ, इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि मूड ही नहीं था, उन चीजों को मेरे समझ में नहीं आई वो सारी चीजें। मुझे कुछ अलग हटके करना था। मेरी बेसिक एजुकेशन संघ की स्कूल से हुई है, आदर्श विद्या मंदिर से हुई है। हम पहली क्लास में गाना गुनगुनाते थे, कोई चलता पद चिन्हों पे कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। दुनिया में 2 ही लोग पूजे गए हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको परदादाओं के पिताजी या परदादाओं का नाम भी नहीं पता होगा, पर हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, हम आदरणीय महाराणा प्रताप को भी जानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने सृष्टि के लिए कुछ किया। हम लोगों को उनका जो बलिदान है वो अतुल्य बलिदान था, अविस्मरणीय बलिदान था। हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया है, तो हम क्या करें?
या तो हम अलग हटके रास्ता बनाए जो भीड़ में रास्ता नहीं बनाए। यू आर द लीडर्स, आप में वो क्वालिटी है, आप इस देश को लीड कर सकते हैं। जब तक स्ट्रेंथ में काबिल और पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे तब तक इस देश का कभी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जब तक अंगूठा छाप नेता इस देश की लीडरशिप करेंगे, आप ये चीज समझिए, चाणक्य नीति का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। चाणक्य नीति क्या कहती है कि एक गधे के पीछे 100 शेर कर दो सारे गधे हैं, और एक शेर के पीछे 100 गधे कर दो तो सारे शेर हैं। आप लीडर हैं, आप में एजुकेशन है, आप में स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं इस चीज को, और आपको कोशिश करनी चाहिए इस कंपनी को खड़ा करने के लिए, इस देश को खड़ा करने के लिए। आपको कोशिश करनी चाहिए इस देश के जो किसान वर्ग है, इस देश का जो युवा वर्ग है, इस देश का जो मजदूर वर्ग है, इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, उन सब लोगों के लिए आपको एक प्रयास करना चाहिए। कोशिश कीजिए, कदम बढ़ाइए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों ने मेरे को यहाँ मंच पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, करबद्ध आपको निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में जाते जाते एक लाइन बोलूंगा, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। हम इस मातृभूमि के लिए अगर कुछ भी कर सकें, हम 5 मिनट इस देश और दुनिया के लिए भी हमें निकालने चाहिए, तो इस मिट्टी ने हम लोगों को जन्म दिया है। इसी भारत भूमि का हम जो अनाज पैदा कर रही है उसी को हम खा के पल बढ़ रहे हैं। हम सारे लोग भी किसान परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं, तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा, यूनिटी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप सब लोग यूनिटी में रहिए, आगे साथ में मिलकर काम कीजिए। जय हिंद।